शायद ये देश की सबसे बड़ी हड़ताल होगी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। न्यू इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम AIRF के ऑफिस के अंदर। हमारे बीच में मजदूरों के मसीहा माननीय कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। सर, AIRF के 100 वर्ष पूरे हो चुके और आपने एक ऐतिहासिक प्रोग्राम किया जिसमें आपको डाक टिकट का विमोचन हुआ। 100 इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बात मिली तो सर, इस प्रोग्राम को किस संदर्भ में और कैसे देख रहे हैं आप? AIRF का जो 100वां साल है वो चल रहा है और 24 अप्रैल 24 को हमारा ये शताब्दी वर्ष पूरा होगा। लेकिन शताब्दी वर्ष के चलते हुए हमारे जो डाक मंत्री हैं और जो रेल मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने हमारे इस आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने पर जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारे संघर्ष हैं, जो हमारी कुर्बानियां हैं, उन सबको देखते हुए एक प्रयास किया और उन्होंने जो है वो डाक टिकट जारी करने का काम किया। तो पहली बात तो मैं अपने अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत सरकार और पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इसको ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन या ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, गौरवपूर्ण क्षण मानता हूँ, क्योंकि शायद मुझे याद नहीं पड़ता है कि किसी भी ट्रेड यूनियन संस्था के लिए भारत सरकार ने डाक टिकट अभी तक जारी किया हो। तो मैं बहुत उनका बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया, उसके संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया, जो विकास की यात्रा में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का योगदान रहा है उसको भी रिकॉग्नाइज किया। सर, जिस तरीके से आपके OPS की मांग जो बार बार चल रही थी, आप 2004 से लेकर आज 2024 आ चुका है और आपका एक विशाल था कि बार बार आप सरकार को धमकी दे रहे थे अगर हमारी OPS लागू नहीं करेंगे तो हम चक्का जाम करेंगे। और कल आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी का जो बैठक हुई है उसमें सर क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, धमकी तो हम लोग कभी नहीं देते हैं और वो हम लोगों के DNA में या चरित्र में नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी में भी है कि वो भी कहते हैं कि जो वो करते हैं वो हम करते हैं, वो करते हैं। तो हमारा जहाँ तक सवाल है वो यही है कि ये OPS का सवाल जो है वो ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, सोशल सिक्योरिटी का सवाल है। सरकार को सबकी सोशल सिक्योरिटी की चिंता है तो उसे सरकारी कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी की भी चिंता करनी चाहिए। अब अटल पेंशन योजना लाते हैं, आप प्रधानमंत्री पेंशन योजना लाते हैं, आप जो है वो हर किसी को चाहते हैं कि उसको सोशल सिक्योरिटी मिले, तो फिर सरकारी कर्मचारी को सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं? और हम साल भर से बराबर प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार को हर 21 तारीख को हम लोगों ने कुछ न कुछ कार्यक्रम किए और फिर 8 अगस्त को जो है वो 10 अगस्त को इतनी बड़ी रैली करने का काम किया रामलीला ग्राउंड में। तो सवाल इस बात का है कि हम लोग इतना हमारे साथी जो है वो संघर्ष करें, सड़क पर भी उतरें, हम मीटिंग भी कर रहे हैं, 2-2 मीटिंगें इस कमेटी जो बनाई माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर बनी है, उस कमेटी से भी बैठकें हुई, लेकिन अभी तक कोई उसका निचोड़ नहीं निकल पाया। तो कल जॉइंट फोरम की जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें मजबूरी में ही कहिए, लेकिन हम लोगों के निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ा कि अब जो है वो हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए 1 मई 2024 से हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लेना पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, अगर सरकार चाहे तो टकराव का रास्ता छोड़ करके और सोशल सिक्योरिटी पर उसे बातचीत करनी चाहिए, उन्हें उसे पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। सर, क्या लगता है कि चुनाव के मात्र जो डिक्लेयर होने वाला आचार संहिता लगने वाली है 10-12 दिन बाद लग जाएगी, फिर क्या आपकी ये मांगें पूरी हो पाएंगी? देखिए, चुनाव आचार संहिता ये सब चीज़ें जो हैं वो एक
लोकतांत्रिक देश में एक परिपाटी हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है वो नौकरी में भर्ती होता है, वो रिटायर होता है, तो उसके लिए ये हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। संघर्ष इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत होता है। हम लोग सब इंडस्ट्रियल कर्मचारी हैं। हमने सीक्रेट बैलेट किया, हड़ताल के लिए मतदान किया। हड़ताल के मतदान में लोगों ने डिफेंस में और रेलवे में 55% से ज़्यादा लोगों ने हड़ताल के पक्ष में मत दिया। हमें कहीं पर इस बात की कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ती है कि हम चुनाव के समय में जो है वो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई अभी तक मैंने कानून पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, और जब कोई ऐसा कानून दिखाएगा तो उस समय की बात सोची जाएगी। अभी तो हम लोगों ने बहुत इन सारी चीज़ों पर डिबेट कर लिया है, और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। विकल्प अगर देना है तो सरकार दे, ताकि हम लोग भी जो है वो हमेशा कोशिश किए हैं कि रेल बहुत अच्छे तरीके से चले, देश की जनता की सेवा करे, और फिर बराबर एक प्रयास है कि आर्थिक विकास की धुरी है भारतीय रेल, तो उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम लोग बराबर इस बात का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वो स्थिति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, धैर्य भी ख़त्म हो रहा है, और यही कारण है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जो है वो ये संघर्ष अब टलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सर, जिस तरीके से आपने बताया सर, केंद्र सरकार की तरफ से सर पूरी दिल्ली के अंदर 144 धारा लगा रखी है और वहाँ 2 आदमी इकट्ठे नहीं होते हैं। अगर अपनी बात कहते हैं, ओपीएस की बात कहते हैं या ईवीएम हटाओ की बात कहते हैं, तो सर उनको अरेस्ट किया जाता है। देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो इकट्ठे होने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 1 मई के बाद में कोई आदमी जो काम करता है वो अपने घर से आएगा ही नहीं नौकरी करने के लिए, तो हम इकट्ठे होंगे ही नहीं, बल्कि नौकरी में आते हैं वही लोग नहीं आएंगे। तो जो काम है वो जहाँ के तहाँ खड़े रह जाएंगे, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, जो हमारे काम है वो रुक जाएंगे, और फिर अब की बार रेल नहीं रुकेगी, अब की बार रोड भी रुकेगी, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। इसमें स्कूल भी बंद होंगे, क्योंकि टीचर भी हड़ताल पर जाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि ये पीड़ा खाली रेलवे कर्मचारियों की नहीं है, पोस्ट ऑफिस भी बंद होंगे, इनकम टैक्स के कार्यालय भी बंद होंगे। सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने फैसला किया है कि हड़ताल पर जाने का। तो सवाल इस बात का है कि हम 144 और जो 288 है उसका परवाह हम लोगों ने कभी नहीं किया है। 67, 68, 74 में देश में जो है वो नेहरू जी और उनकी बेटी की सरकार रही है, उस समय भी हम लोगों ने हड़ताल की है, और उस समय भी 144 लगा है। उस समय भी एस्मा लगाया गया, हमारे लोगों को नौकरी से निकाला गया, उत्पीड़न किया गया, गोलियां चलाई गई, हमारे लोग शहीद हुए हैं। तो जब हम एक बार लड़ाई का मन बना करके निकलेंगे तो फिर हम लोग डरने और दबने वाले लोग नहीं हैं। 144 तो कुछ भी नहीं हम लोगों के लिए। सर, रेल कर्मचारी और मजदूर और इस समय जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके आपको कन्वीनर बनाया गया है, आपको होलसेल मालिक बनाया गया है। बहुत सारी उम्मीद हैं, क्या सर इन उम्मीदों पे किसी तरीके से एक आगे बढ़ेगी या पानी फिरा जाएगा? देखिए, हम जब संघर्ष करने के लिए निकले हैं और तो मालिक तो बिल्कुल नहीं हैं, हम एकदम। सर, जनता ने बहुत बड़ा विश्वास किया है सर, आपको होलसेल मालिक बनाया सर। अपने साथियों के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई राजनीति नहीं है। भाजपा देश में 100 साल राज करे, मोदी जी इस देश में जो है वो 10 बार प्रधानमंत्री बने। हमारा कोई मोदी जी से झगड़ा नहीं, हमारा कोई भाजपा से झगड़ा नहीं। हम एक बात सिर्फ जानते हैं कि हमारे जो 2004 के बाद बच्चे और बच्चियां भर्ती हुए हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी, उनकी पुरानी पेंशन जो है उनको बहाल कर दी जाए। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम अपने साथियों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। अगर सरकार नहीं मानेगी तो चाहे सरकार जिसकी भी हो, हम पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़ेंगे, और हम अपने साथियों को जो है वो इस तरीके से बीच में नहीं छोड़ सकते कि उनकी बात को जो है वो कोई सुने नहीं और हम शांति से बैठे रहें। ये संभव नहीं है। सर, आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस समय, रेल कर्मचारी भी देख रहे हैं और आम जनता भी आपको देख रही है, जिसके पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मच रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है सर? एक ही संदेश है कि हम जनता को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। हम राष्ट्र की जो है संपदा और संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं। हमने 74 के बाद में इस देश के अंदर कोई
बड़ी हड़ताल नहीं की हमने, एक भी दिन 1 घंटा भी जो है वो समय जाया नहीं होने दिया रेलवे का। और अपने तमाम साथियों से हमेशा अपील की है, बेहतर चलाइए। कोविड में हमारे काम को सराहा गया, हर साल हम लोग 400-500 लोग जान दे करके और भारतीय रेल को चलाने का काम कर रहे हैं। हम सरकार से अभी भी उम्मीद करते हैं कि वक्त है कि अभी बैठें, बातचीत करें और इसका कोई रास्ता निकालें। और हम जो है वो सब साथी जो JFROPS के अंग हैं वो सब यही चाहते हैं कि इस संघर्ष को अगर कोई टाल सकता है तो भारत सरकार टाल सकती है। अदरवाइज ये संघर्ष इमिनेंट हो गया है और ये संघर्ष अगर होगा तो मैं समझता हूँ कि देश में एक अभूतपूर्व संघर्ष होगा और शायद ये देश की सबसे बड़ी हड़ताल होगी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।